दोस्तों, कल का हम जो देख रहे थे हम सीसैट के क्लास में। तो हम कल के सीसैट में एक तरीके से हम टेबल को याद कर रहे थे। टेबल को हम किस लिए याद कर रहे थे? तो हम टेबल को इसलिए याद कर रहे थे ताकि हम जब सीसैट में आगे चलकर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। और जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उस टाइम में अगर हम 12 से अगर 12 को 12 से एक तरीके से गुना करना है तो उस टाइम में हमें ऐसा ना करना पड़े कि हाँ 12 गुना में 12, फिर बेदुने बेदुने 4, फिर हच का गया बेदुने 4 है ना, फिर बेदुने 4, फिर बे का बे, फिर यहाँ पे प्लस या 0, फिर एक ही दोनों 2, एक ही एक, फिर इस तरीके से ये 4 हो गए, ये दोनों मिला के 4 हो गए और इधर कि ये 4। तो हमारा उत्तर आंसर आया 144। तो हमें ये जो टेबल हम जो याद कर रहे हैं तो टेबल हम इसीलिए याद कर रहे हैं कि हमें इस तरीके का कैलकुलेशन ना मतलब आगे ना करना पड़े। हमें सीधे से मतलब 12 गुणिले 12 कितने होते तो हमें याद होना चाहिए कि हाँ एक तरीके से हमें 12 का टेबल पूछ रहा है तो 12 गुणिले 12 डायरेक्ट हमें अब बता देना चाहिए कि 144 होता है। तो उसीलिए हम ये जो टेबल की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम ये जो टेबल की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो उसी के लिए कर रहे हैं हम। तो ये कल तक हमने एक 7 तक के टेबल को देख लिया था। आज हम एक तरीके से उससे आगे के टेबल के बारे में मतलब बात करते हैं। तो हम देख लिए तो मतलब ये मैंने ऊपर लिख भी दिया है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो हम सीसैट पढ़ रहे हैं, सीसैट में भी हम मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में भी हम क्या पढ़ रहे हैं, टेबल पढ़ रहे हैं। किस लिए पढ़ रहे टेबल? एक तरीके से कैलकुलेशन हमारा जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे था वो कैलकुलेशन हमारा फास्ट हो जाए, हमें इस तरीके की प्रोसेस मतलब ना करना पड़े। और अगर समझो हमको बड़े बड़े आंकड़े पूछते हैं तो उस टाइम को फिर हमें इसी मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जितना भी हो एक तरीके से 20 तक या 15 तक या 25 तक हमारे अगर टेबल याद हो, हमारे स्क्वायर याद हो, हमको एक तरीके से क्यूब याद हुए है ना, क्यूब यानी कि घन याद होए, स्क्वायर यानी कि अगर वर्गमूल याद हो हमारे 20 तक के मानो 25 तक के मानो, तो उसमें क्या होता है हमें कैलकुलेशन करने में आसानी जाती है। तो हम चलो देख लेते हैं अगले टेबल हमारा 8 का टेबल। 8 1 8, 8 2 16, 8 1 24, 8 2 32, 8 5 40, 8 7 43, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 82। 9 का टेबल 9 1 9 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 9। 10 का टेबल 10 20 30 इस तरीके मतलब 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 9 5 50, 10 1 60, 10 7 70, 10 8 80, 10 9 90, 10 100, मतलब एक तरीके से 10 10 100। ओके, ये हुआ। उसके में 11 टेबल 11 11 11 2 22, 11 3 33, 11 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 5 55, 11 सकी 66, 11 7 77, 11 8 88, 11 9 99, 11 दावे 110। ओके, ये हो गया हमारा 11 का टेबल। फिर 12 का टेबल हमारा 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 त्रिक 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 सकी 72, 12 साथी 84, 12 आठी 96, 12 नम 108, 12 दावे 120, 12 10 मतलब एक तरीके से 120। ओके, फिर उसके बाद में 13 1 13, 13 दूने 26, 13 त्रिक 49, 13 चौक 52, 13 पाँची 65, 13 पाँची 65, 13 सकी 78, 13 साथी 91, 13 आठी 104, 13 नम 117, 13 दावे 130। ये हो गए हमारे 13 तक के टेबल। राइट, ओके, राइट, ये हो गए हमारे ये हो गए हमारे 13 तक के। ओके, इसके बाद में 13 के आगे हम देखेंगे
14, 15, 16 इस तरीके से हम कवर करने की कोशिश करेंगे पूरे 20 तक। पूरे 20 तक टेबल कवर करने की कोशिश करेंगे हम, पूरी कोशिश करेंगे। और इस मतलब हम यहीं पर लिख कर नहीं छोड़ देंगे इनको, एक तरीके से हम याद रखने की भी पूरी कोशिश नहीं करेंगे, मतलब कि हम इन्हें याद ही कर लेंगे। राइट, इन्हें हम याद ही कर लेंगे। क्यों याद कर लेंगे? ताकि हम जब भी आगे कैलकुलेशन करेंगे तो हमें एक तरीके क्या हमें मतलब आगे आसान नहीं जाए। ठीक है, तो चलो 14 का देख लेते हैं हम। चौदह का टेबल, 14 14 दूने 28, 14 14 14 दूने 28 है ना, 14 दूने 28, 14 त्रिक 42, 39 42 राइट। 42 के बाद में 14 चौक 56, 14 पाँची 70, 14 सकी 84, 14 साती 98, 14 आठी 112, 14 नम 126, 14 दावे 140। ओके, ये हो गया 14 का टेबल। इसके बाद में 15 का टेबल, 15 एक 15, 15 दूनी 30, 15 त्रिक 45, 15 चौक 60, 15 पची 75, 15 सकी 90, 15 सात 105, 15 आठ 120, 15 नम 135, 15 दावे 150। ये हो गया 15 का टेबल। ओके, 16 का टेबल, 16 एक 16, 16 दूनी 32, 16 तिक 48, 16 चौक 64, 16 पाँचे 80, 16 सकी 96, 16 साती 112, 16 आठी 128, 16 नम 144, 16 दावे 160। ओके, ये होगा 16 का टेबल। इसके बाद में 17 का टेबल, 17 एक 17, 17 दूनी 34 है ना, 17 दूनी 34, 17 त्रिक 51, 17 त्रिक 51, 17 चौक 68, 17 पाँचे 85, 17 सकी 102, 17 साथी 119, 17 आठी 136, 17 नाम 153, 17 दावे 170। इसमें कुछ छूट गया तो नहीं? 100 100 100 32 100 100 100 135 100 95 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, सब बराबर है, कोई प्रॉब्लम। और ये हमारा 18 का टेबल, 18 18 18, 18 दूनी 36, 18 त्रिक 54, 18 चौक 72, 18 पाँची 90, 18 सकी 108, 18 सकी 108, 18 साथी 126, 18 आठी 144, 18 162, 18 दावे 18 दावे 180। ओके राइट, ये हो गए हमारे 180 के टेबल। हाँ हाँ दिख रहे हैं। ओके, कोई नहीं, और 2 टेबल में इधर लिख देता हूँ। राइट, 2 टेबल इधर की कॉर्नर में लिख देता हूँ, दिखाई देगा ना? हाँ दिखाई देगा बिल्कुल। अच्छा चलो, सबके दिखाई देगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 टेबल, तो फिर हमारे पूरे 20 तक के टेबल हो जाते हैं। काम करते हैं 20 तक की नहीं, हम 25 के कर लेते हैं, तो मैं पूरा मिटा देता हूँ। ओके, वैसे भी अगर आप लोग इसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ओके, मेरे साथ मतलब लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? एक तरीके से आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जितना हम जो भी चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहेंगे, उनको दोहराते रहेंगे, उनको लिख लिख कर दोहराते रहेंगे, या पढ़ पढ़ के दोहराते रहेंगे, तो उससे हमारा क्या होगा? रिवीजन होगा।
और जितना हमारा ज़्यादा रिवीजन होगा उतनी ज़्यादा हमारी चीज़ें क्लियर होंगी, और जितनी ज़्यादा क्लियर चीज़ें हमारी होंगी, जितने हमारे जो भी कंसेप्ट जो भी होते हैं, तो उससे हमारा यही फ़ायदा ये होगा कि हम मतलब कैलकुलेशन जब करेंगे तो जब दूसरों को जिस तरीके से मैंने बताया ना 12 से जिस तरीके से दूसरों को करना पड़ रहा है, तो उस तरीके से हमें नहीं करना पड़ेगा, और इससे हमारा एक तरीके से टाइम भी बच जाएगा। ये हो गया। फिर उसके बाद में 19 का टेबल लिख लेते। ओके, 19 19 दूने 38, 19 त्रिक 57, राइट, 19 त्रिक 57, फिर 19 चौक 76, फिर 19 पाँचे 95, 19 सकी 114, 19 सात 133, 19 आठ 152, 19 नम 171, 19 दावे 190। ओके, और 20 का जो हमारा पार्ट है एक तरीके से तो टेबल, जिसे हम कहते टेबल, ओके, तो 20 का 20 एक 20, 20 दूने 40, 20 त्रिक 60, 20 चौक 80, 20 पाँचे 100, 20 सक 120, 20 सात 140, 20 आठ 160, 20 नम 180, 20 दाएँ 200। ओके, उसके बाद में 21 22 23 ये देखना है हमें। इक्कीस का टेबल, 21 एक 21, 21 दूने 42, 21 तीन 63, 21 चौक 84, 21 पाँच 105, 21 सक 126, 21 सात 147, 147, फिर उसके बाद में 21 आठ 168, 168, 21 नम 189, 21 दाएँ 210। फिर 22 का देख लेते थे। 22 का 22 एक 22, 22 दूने 40, 22 त्रिक 66, 22 चौक 88, 22 पाँच 110, है ना। फिर 22 पाँच 110, फिर 22 के बाद में 132, 22 सात 154, 22 आठ 176, 22 नम 22 नम 198, 22 दाएँ 220। 23 का 23 एक 23, 23 दूने 46, 23 त्रिक 69, 23 चौक 92, 23 पाँचे 115, 23 सकी 138, 23 साती 161, 23 आठी 161, 23 आठी 184, 23 नम 207, 23 दावे 230। बाद में 24 का देखते हैं हम। टाइम है ना हमारे पास? हाँ, टाइम है हमारे पास अभी। ओके, ये 230 हो गए। फिर 230 के बाद में 24 एक 24, 24 दूने 48, 24 त्रिक 72, 24 चौक 96, 24 पाँच 120, 24 सकी 144, 24 सात 168,